वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। तो भैया सुना, मुसलमानों का हितैषी बनकर मोदी जी ये ज्ञान दे रहे हैं कि अगर वक्फ का कानून सही होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाना नहीं पड़ता। लल्लन भैया, ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर 2014 से ही इन लोगों की नीयत साफ होती तो आज गरीब हिंदुओं को 200 रुपए के लिए अपने बच्चे भी नहीं बेचने पड़ते। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आखिर इन बीजेपी वालों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है। मतलब वक्फ की वजह से ही मुसलमानों को पंचर बनाना पड़ रहा है, वरना इन्होंने तो बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को पकौड़ा बेचने का तरीका बताया था, आटे से लेकर पराठे तक पर जीएसटी लगाया था और हर जिले में 2 फैक्ट्री खोली थी। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है इन्होंने ये भाषण यूपी में नहीं दिया, वरना लोगों से ज्यादा तो सांड हंस रहे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वाले मोदी जी आखिर आजकल उन पे इतना मेहरबान क्यों हैं? बताओ, कभी ईद में इन्हें चीनी सेवई और मेवा बांट रहे हैं तो कभी इनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। क्योंकि भैया बिहार में चुनाव का मौसम रंगीन हो गया है और अगर ये मुस्लिम हितैषी बनकर नहीं घूमेंगे तो उनका वोट तो छोड़ो, लिट्टी चोखा भी नहीं मिलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये अद्भुत नजारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहाँ प्रिंसिपल महोदया गोबर से दीवार पर इसलिए लीप रही हैं ताकि ये गर्मी में ठंडी प्रदान करे। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल होने के बावजूद भी इनके दिमाग में गोबर भरा है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं सोने की चिड़िया वाला भारत गाय और भैंसों का तबेला न बन जाए, क्योंकि पहले गोबर सिर्फ कैंसर ठीक करता था, परमाणु बम से बचाता था, लेकिन अब गर्मी भी दूर भगाने लगा। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब प्रिंसिपल साहिबा को तुरंत दिखाना चाहिए अपना घर, ताकि लोगों को पता चले कि इनके घर में लगा है एसी या लीपा हुआ है गोबर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये सब देखकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है तो गोबर और गौमूत्र तो चर्चा में रहेगा ही। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया देखना, कुछ दिन बाद दिल्ली के स्कूलों में गोबर खाने के फायदे भी गिनवाए जाएंगे।